अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सॉरी, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। यही मौसम जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से फ़्लू, गला ख़राब, बुखार। तो जी आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं रात से स्टार्ट। और अभी मैं आई हुई थी, इरहा का लेना था ड्रेस मायों के फंक्शन के लिए। हसीब की मामू की जो बेटी हैं उनका मायों का फंक्शन था, तो उसके लिए मुझे इरहा का ड्रेस बनवाना था। पहले तो मैंने सोचा कि इसको ना मिनी माइनर्स वाला जो है ना ब्लैक है और जंप सूट जो है जो येलो फ्लावर्स वाला वो पहना दूंगी, चलो उसमें येलो कलर तो है। फिर मैंने कहा नहीं भाई, मेरी बेटी का ये कोई पहला शादी का फंक्शन है जो वो अटेंड कर रही है, तो बहुत प्यारा सा ड्रेस होना चाहिए। और बच्चियों की आपको पता ड्रेसिंग कितनी अच्छी लगती है ना, तो इसलिए जी फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका नया ड्रेस बनवाया जाए। तो फिर मैंने लीलन का जो है वो इसका कपड़ा लिया और पौना गज कपड़ा लिया था। और उसके बाद अभी मैं आई थी यहाँ सनी मैचिंग सेंटर पे इसकी चीज़ें लेने के लिए। पहले मैंने सोचा कि जी वो ले लेती हूँ, लेस ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मुझे हुआ कि ना गोटा लगवाना चाहिए, तो फिर मैंने गोटा लिया। और उसके बाद हसीब और भाई भी साथ थे, तो वो गाड़ी में बैठे थे। इरहा को मैंने उनको पकड़ाया हुआ था। तो जी अभी हम लोग उनको, फिर मैं गई अपनी चाची के पास गई थी और उनको जो है वो दिया सूट के कि भाई मुझे ना ये कल परसों तक चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। और अभी अभी हम लोग फिर लेट हो गए थे काफ़ी, और अभी हम लोग आए हैं जी वापस। और उसके बाद अभी जी ये सारा जो आप देख रहे हैं सामान मैं ये समेटूंगी। और इंशाल्लाह जो है फिर सारा सामान, क्योंकि कमरा साफ़ करना, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि इरा की दादों ने उसको करवाई है शॉपिंग, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों से जो है वो सारी शॉपिंग शेयर करूंगी। तो जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और अभी जी इरा को मैंने जो है वो नहलाया था और उसके बाद फिर इसको धूप लगवाने में बाहर ले आई थी। वैसे तो आंटी होती है ना, तो आंटी को मैं दे देती हूँ, तो आंटी लगवा लेती हैं इसको धूप। लेकिन ना आंटी कोर्ट गई हुई थी, और नहीं कोर्ट नहीं, आंटी हसीब और संडे को था मायो। तो जी आंटी हसीब और जोया जो हैं वो गए हुए थे बाहर, कुछ चीज़ें लेनी थी, घर का सामान लेना था। मैं और इरा थे घर और बाकी लोग थे घर, तो फिर मैं इसको खुद ही ले आई जी धूप लगवाने के लिए। और बच्चे नहाने के बाद सो जाते हैं, तो इरा भी सो गई। उसके बाद जी अभी जो काम थे मैंने सोचा वो जल्दी से कर लिए जाए। तो अभी ये जो शॉपर है सारे इनको समेटूंगी और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इसकी जो सारी शॉपिंग है जो इसकी दादों ने करवाई है वो शेयर करूँगी। और फीडर धोए मैंने इसके। और उसके बाद जी अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, इरा जो है वो वहाँ सो रही है सुकून से, और अभी यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। और सिर्फ ये वाला बैग मैंने इसका बाहर रखा है क्योंकि रात शाम को हमने जाना है मायों पे, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए। तो हसीब घर आ गए और वो आते हुए लेके आए चिप्स, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था। और आंटी ने घर आके जी पराठे बनाने थे, भरे हुए जो पराठे होते हैं वो, तो उसके लिए ना फिर वो चीज़ें लेने गई थी। तो फिर मैं यहाँ चिप्स खा रही थी। और उसके बाद फिर मैंने हसीब को कहा कि मुझे ना ले चले, मैंने ना चाची से ना इसका ना उपटन का ना सूट उठाना है, क्योंकि शाम को हमने जाना था और उपटन पे, और अभी तक ना सूट आया नहीं था। तो फिर हसीब ने कहा चलो ठीक है। तो जी यहाँ हम लोग जा रहे हैं। और पिछले व्लॉग में आया था कि आप पीछे क्यों बैठी हैं, आप तो आगे बैठती होती हैं। तो पीछे इसलिए क्योंकि आजकल हमारे पास ना है छोटी गाड़ी, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी अपनी गाड़ी है ना, वो जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वकास भाई, वो लेके गए थे इस्लामाबाद। तो ये हमारे पास ऐसे ही दूसरी गाड़ी थी, तो इसलिए फिर आगे मतलब मेहरान थोड़ी छोटी होती है ना, तंग होती है, तो मुझे ना इरा को लेके नहीं बैठा जाता। तो इसलिए फिर मैं और इरा पीछे बैठे हुए थे। और यहाँ हम आ गए हैं अपने पुराने मोहल्ले में, और हसीब गए हैं चाची से सूट लेने के लिए, और मैं इरा को लेके बैठी हूँ गाड़ी में। क्योंकि इरा, हालांकि हमारा आना जाना था, लेकिन ना इरा को इसलिए मैंने घर नहीं छोड़ा क्योंकि आंटी किचन में काम कर रही थी, और इसलिए। और जी वो देखे, आप लोग देख सकते हैं कि हसीब जो है वो आ गए हैं सूट लेके। और बस मैंने हसीब को कहा कि बस आना जाना करें, और उसके बाद क्योंकि ज़रूरी चाहिए था सूट। उसके बाद जी हम लोग आए थे बुक शॉप। तो बुक शॉप क्यों आए थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इरा का ना मैंने बैंड लिया था बेबी शॉप से, ऑरेंज कलर का, मुझे और कहीं से भी नहीं मिला। मुझे गोल्डन कलर में भी बैंड नहीं मिला, और ऑनलाइन में इतना महंगा मंगवाना नहीं चाह रही थी। तो मैंने बेबी शॉप से इसका बैंड लिया, 150 का आया। लेकिन जो उस पर ऑरेंज कलर का था, लेकिन जो उस पर दिल बने हुए थे ना वो थे वाइट कलर के। अब मुझे बड़ा हो कि इस पर तो वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। फिर टीचर का दिमाग तो आपको पता चलता रहता है हमेशा। फिर मैंने सोचा क्यों ना गोल्डन कलर का टेम्पो लेके जो हार्ट है उनको गोल्डन कर लिया जाए। तो जी मैंने उन हार्ट्स को गोल्डन कर लिया। और उसके बाद हुआ ये कि हम लोग घर आ गए और लाइट चली गई।
तो अभी हम लोग लाइट का वेट करें। हालांकि इरा का सूट मैंने आते ही प्रेस करके रख लिया था, वो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ जी मैं सूप पी रही हूँ, आंटी ने सूप बनाया था तो जी सूप पी रही हूँ। और उसके बाद वेट कर रही हूँ कि लाइट आए तो हम लोग तैयारी शुरू करें। तो फाइनली जी लाइट आई। हम लोग लेट हो गए थे, मतलब लाइट काफ़ी देर से आई, तकरीबन 7 बजे या 7:30 बजे आई थी लाइट। तो ये है जी मेरी इरा का ड्रेस, साथ में बैंड, साथ में ये खुद से जो है इसकी बड़ी फूफा ने इसको गिफ्ट किए थे, तो ये मैंने सोचा पहनाए जाए। और साथ में मैंने जब सुबह आंटी हसीब और जोया गए थे तो मैंने इनसे कहा था कि आते हुए ना इसकी ऑरेंज कलर की मैचिंग सॉक्स भी लेते आइएगा। और हसीब को मतलब एक दफ़ा कहने की देर होती है कि इरा की चीज़ ये मैचिंग लानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हसीब वो चीज़ भूलते नहीं हैं जी लाने के लिए। तो जी यहाँ मैं भी रेडी हो गई हूँ, मैंने ये वाला ड्रेस अपना पहना है, साथ में ये वाले शूज़ पहने हैं। और मायों के लिहाज से मैं रेडी हुई हूँ गोल्डन और ऑरेंज के साथ, और इरा और मेरी जो है वो मैचिंग हो गई थी। बहुत अच्छा लगता है ना जब इंसान मतलब बेटियों के साथ मैचिंग करता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी तो खैर से मेरी बेटी के साथ ये पहला शादी का फंक्शन मैं अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा ही खुशी थी। और उसके बाद जी अभी हम लोग निकले हैं जाने के लिए, और सारे मतलब सब लोगों को इनवाइट किया हुआ था, सारे लोग मतलब पूरी फैमिली थी हमारी। तो जी अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, और ज़्यादा मैंने जो है वो शूट नहीं किया, जो है मायों का फंक्शन ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि हर किसी की अपनी गैदरिंग होती है, और मैंने फिर मतलब ज़्यादा शूट नहीं किया। और वैसे भी इरा के साथ मेरा कोई पहला फंक्शन था, तो फिर कभी वो सोती थी, कभी वो जाग जाती थी, फिर मुझे उसको संभालना होता था, और इसलिए तो जी अभी हम लोग आ गए हैं हसीब के मामू के घर। और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, मतलब घर में फंक्शन था तो उसके लिहाज से अच्छी डेकोरेशन थी, लाइटिंग वगैरह की हुई थी। और अंदर भी जो है वो जो वॉल है उसको सारा जो है वो सेट किया हुआ था। बस यहाँ यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। तो ये जी आप लोग देख सकते हैं कि सब मेहमान आए हुए हैं, और हम लोग भी पहुंच गए हैं। और ये इरा को भी आप लोग देख सकते हैं। इरा जब वहाँ गई थी ना तो सो रही थी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ये उठ गई थी, और ये माशाल्लाह जी यहाँ खेल रही है। और फिर जो खुस्सा था ना वो बार बार उतर जाता था, फिर मैंने क्या किया, खुस्सा उतार के ना इसको सॉक्स पहना दी। और फिर ये दूध गिरा रही थी, तो जी फिर मैंने ना इसको बिब भी लगा दी कि मतलब इसके ताकि कपड़े गंदे ना हो। तो बस जी फंक्शन ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो गया था। जो ससुराल वाले आए थे, मायों बिठाने आए हुए थे हसीब के मामू की बेटी को, तो वो लोग चले गए, तो अभी सिर्फ हम घर वाले बैठे थे। और ये जी इरा जी उनके घर हैं एक तो उनकी गोद में बैठी हुई है, बाजी है उनके घर, तो उनकी गोद में बैठी है जी, इंजॉय कर रही है माशाल्लाह। इरा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और अपने बाबा पे गई है, इसके बाबा भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो जी हम लोग लेट आए थे काफ़ी घर, और उसके बाद अभी इरा सो रही है और उसके बाबा भी सो गए हैं। और यहाँ मैं करूँगी अपना लेज़ इंजॉय, और उसके बाद जी अपना थोड़ा सा मी टाइम लूँगी। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना सा था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मुझे हसीब और इरा को अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।